हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है और आप इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले इस चैनल को शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं लेके आता रहता हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दोनों साइड फेज आ रहा है, यानी हमारे घर में जैसे ही हम चेक करते हैं टेस्टर के द्वारा, तो हमारे घर में क्या है, दोनों साइड फेज आ रहा है। तो इसके क्या कारण हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हमारे घर पे दो साइड फेज आता है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो पे देने वाला हूं। तो एंड तक बने रहें दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे घर में सपोज दैट दो फेज आ रहे हैं तो इसके क्या कारण है, यानी हमारे घर पे दो फेज क्यों आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो दोस्तों जब हम फेज में जब हमें टेस्टर लगाएंगे तो हमारा ग्लो करेगा, बट न्यूट्रल में लगा रहे हैं तब भी ग्लो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या कारण है, क्यों किस कारण से हमारा फेज दोनों तरफ आते हैं, तो जान लेते हैं। सबसे पहले तीन टॉपिक हैं, इसमें तीन पॉइंट बताने वाला हूँ, उसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पॉइंट आपके लिखे हुए हैं कि जब भी हम चेक करते हैं टेस्टर में से, तो हमारे क्या है, दो कंडीशन होते हैं। ये हमारा क्या है, हमारे एक सॉकेट है और सॉकेट में दो तीन टर्मिनल हैं। इसमें तो क्या है, एक फेज आ रहा है और एक इसमें न्यूट्रल आ रहा है। तो जब भी दोस्तों फेज में हम टेस्ट करेंगे तो फेज में क्या होता है, टेस्टर ग्लो करता है और न्यूट्रल में नहीं ग्लो करना चाहिए। बट इसमें दो कंडीशन है, जैसे ही आपका फेज में ग्लो कर रहा है और न्यूट्रल में भी फेज आ रहा है, यानी न्यूट्रल में भी ग्लो कर रहा है, तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो चलेगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, फेज में तो ग्लो कर रहा है टेस्टर, न्यूट्रल में भी फेज आ रहा है, मतलब ये भी ग्लो कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन में हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी हमारे इक्विपमेंट जो घरों के हैं वो वर्क नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे। तो इन दोनों के कंडीशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपको इस वायरिंग को देखते ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमारे घरों में फेज, दोनों में फेज आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें दो कंडीशन है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे घर में जो एमसीबी लगी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारी एमसीबी लगी है, इसमें क्या है, दो तरफ फेज आने के दो कारण हो सकते हैं। दोस्तों ये तो हमारे घर के बाहर से यानी आउटसाइड से हमारे में कुछ प्रॉब्लम है, या हमारे अंदर से। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारे आउटसाइड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मीटर, यानी जो आपका मीटर लगा हुआ है, एमसीबी लगा है, एमसीबी के पास आपको आना है और सिंपल वहाँ पे देखना है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो मीटर होता है, मीटर के द्वारा क्या होता है, मीटर के थ्रू हमारे एमसीबी में कनेक्शन आते हैं। आपको सभी को पता है ये हमारा क्या है, मीटर है। अब इसमें क्या है, इनकमिंग है। ओके दोस्तों, अभी सिंपल आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको यहाँ पे आना है एमसीबी के पास, एमसीबी को सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही यहाँ पे ऑफ कंडीशन में हो जाएगी आपकी एमसीबी, ऑफ जैसे ही कर देंगे तो आपके जितने भी इक्विपमेंट है घरों के, वो सारे क्या है, ऑफ हो जाएंगे, नहीं जलेंगे। अब क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जो इनकमिंग वायर आ रही है एमसी के पास, इस पे क्या है, आपको चेक करना है टेस्टर के द्वारा। इसमें क्या है, अगर हमारे में फेज आ रहा है और हमारे न्यूट्रल में भी फेज आ रहा है, यानी दोनों में ग्लो कर रहा है, तो क्या है, आपके आउटसाइड में कुछ प्रॉब्लम है। आउटसाइड में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपके ट्रांसफार्मर से या आपके पोल से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके जो भी नियर में कोई भी आपका बिजली हाउस पावर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वहाँ पे जाके आप कंप्लेन लिखाएंगे और वो कंप्लेन करने के बाद जो इंजीनियर है उसके द्वारा फिर उसको काम किया जाएगा, वो सही किया जाएगा। बट क्या है, एक दूसरा प्रोसेस क्या है कि आपके घर के अंदर से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये घर के बाहर का हो गया। सबसे पहले आपको एमसीबी के पास जाना है, एमसीबी वहाँ पे चेक करना है आपको। एमसीबी की जो इनकमिंग आ रही, वहाँ पे अगर दोनों टर्मिनल में क्या है, फेज आ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आई होप कि आउटसाइड के बारे में आपको पता चल गया कि कैसे आपको चेक करना है, यानी आउटसाइड से प्रॉब्लम आ रही है कि इनकम यानी इनसाइड से प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाहर से सबसे पहले एमसीबी के बाहर का आपको चेक करना है कि कहीं वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। बाद में क्या है, आपको घर के बारे में देखना है कि घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे घर यानी बाहर से ऑलरेडी पूरा सही है, हमारे फेज में तो फेज आ रहा है बट न्यूट्रल में फेज नहीं आ रहा है, मतलब ओके है हमारा, यानी हमारा बाहर से कनेक्शन क्या है, ऑलरेडी ओके है। अब क्या करना है आपको, सपोज दैट अब बाहर का चेक कैसे करेंगे, सॉरी अंदर का कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, ये रही हमारी एमसीबी। ओके, एमसीबी में ये हमारी इनकमिंग है और ये हमारी क्या है, आउटगोइंग है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको चेक करना है एमसीबी को ऑन करके।
तो दोस्तों जब भी आपके में इसमें क्या है फेज़ आ रहा है, सॉरी इसमें फेज़ आ रहा है और इसमें न्यूट्रल आ रहा है तो सही है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों में ही फेज़ आ रहा है तो फिर आपके कुछ प्रॉब्लम है, यानी आपके वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, यानी वायरिंग में दिक्कत है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सब सब घरों में यानी जहाँ जहाँ पे आपके स्विच लगे हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमारे स्विच लगे हैं, तो यहाँ पे ऑफ कर करके हर सॉकेट में आपको चेक करना पड़ेगा किसमें किसमें क्या आ रहा है। सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। सिंपल आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने हर बोर्ड में जा जा के आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना है, इसमें गए, इसमें फेज चेक किया, इसमें न्यूट्रल चेक किया, ओके है, इसमें गए तो इसमें भी चेक किया, ओके है। बट इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी फेज आ रहा है और इसमें भी फेज आ रहा है, तो क्या है आपके भी कुछ प्रॉब्लम है। अब इस सॉकेट में आपको क्या करना है, आपको इस सॉकेट को देखना है, इस स्विच को, कि इसमें यानी कौन सा उपकरण आपका इस सॉकेट से मतलब कनेक्ट है। तो सबसे पहले उस उपकरण को देखना है, वहाँ से कहीं उसका न्यूट्रल वायर कटा तो नहीं है, या आपका कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है उस उपकरण का, और फिर आपको वहाँ पे चेक करना है। उसके बाद आपका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो इसी स्टेप बाय आपको हर घर में यानी हर रूम में आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों आपको सिंपल यही करना है कि हर मतलब इस सॉकेट पे जा के आपको चेक करना है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास लैंप है और एक हमारे पास फैन है। तो यहाँ पे सारे हमने यहाँ पे ओके है, हमारा सारा हमने चेक कर लिया। बट इस सॉकेट में क्या है, इस बोर्ड में क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम जैसे ही देख करेंगे तो यहाँ पे हमारा फेज आ रहा है, फेज में और न्यूट्रल में भी फेज आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इस सॉकेट का जो इस स्विच में जो कनेक्शन है वो किस उपकरण से कनेक्ट है, यानी जो हमारा सॉकेट है यानी स्विच है ये इस कौन से उपकरण से कनेक्ट है। फिर हमें क्या करना है, उस उपकरण की हमें वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। वायरिंग चेक करने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा इसमें ये प्रॉब्लम है। यानी इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं कि या तो हमारी न्यूट्रल जो वायर है वो क्या है डैमेज होगी, या तो हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो क्या है हमारी कट होगी कहीं से। तो कई बार क्या है होते हैं, चूहे होते हैं वो काट देते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारा जो टर्मिनल है न्यूट्रल वाला यानी जिस उपकरण से कनेक्ट है उसका टर्मिनल क्या है लूज है, इस वजह से किसी बॉडी पे या टच हो रहा है। तो इस वजह से हमारे घरों में क्या है, हमारे दोनों साइड में फेज आते हैं। तो आप इंटरव्यू में ये बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हमारे घर में दो तरफ फेज क्यों आते हैं। तो सिंपल आपको यही क्वेश्चन बोलना है, आंसर बोलना है कि या तो हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो क्या है किसी बॉडी से टच हो गई है, या सॉरी बॉडी से टच हो गई, या हमारी न्यूट्रल वायर क्या है कटी हुई है कहीं से, या किसी पर टच हो रही है। तो ये आपको आंसर देना है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही हो, तो शेयर करना ना भूले दोस्तों। एंड थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।